महाराष्ट्र के एक एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर 2024 में पब्लिक में ही 3 नौजवान आके गोली मार देते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और ऑलमोस्ट 30 साल बाद मुंबई में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक पूरी इंसाइट लेने वाले हैं कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ क्यों, इस पूरे सिनेरियो का सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, ये चीज हम लोग इन डेप्थ देखने वाले हैं। और इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी की डेथ क्यों हुई, बाबा सिद्दीकी व्हाई वाज ही हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर हैपनिंग बिटवीन सलमान खान एंड लॉरेंस बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं इस बहुत ही संगीन मामले पे आज के कटाक्ष। कलेश, क्लीशेस और कटाक्ष। तो ये जानने से पहले कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, आइए ये समझते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड या माफिया के चपेट में कब आया और कैसे आया। तो ये सिलसिला चालू होता है अर्ली 40s से, जब मुंबई काला बाजारी और स्मगलिंग का सबसे प्राइम मार्केट था। अर्ली 40s में मुंबई की किस्मत बहुत अननोन चेहरों ने लिखी, जो कि आगे जाके बहुत डेंजरस साबित हुए, ना कि सिर्फ मुंबई के लिए बट पूरे इंडिया के लिए। मुंबई माफिया या फिर अंडरवर्ल्ड मुंबई एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ क्रिमिनल्स है, जो कि शुरू हुई थी बहुत छोटे मोटे स्मगलर्स जो कि दारू सप्लाई करते थे या फिर उनसे जो गैम्बलिंग करते थे। इन्हीं छोटे मोटे क्रिमिनल्स में एक नाम आता है हाजी मस्तान का, जो कि पहले मूवीज की टिकट ब्लैक में बेचा करता था, लेकिन बाद में जाके उसने सोने की तस्करी चालू की और काफी पैसे कमाए। उस पैसे को उसने बॉलीवुड की मूवीज फाइनेंस करने में लगाया और काफी कनेक्शंस बनाए। उन कनेक्शंस में दिलीप कुमार, फिरोज खान और धर्मेंद्र जैसे बड़े नाम थे। आफ्टर सम टाइम ही वाज अरेस्टेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, बट आफ्टर सम टाइम द चार्जेस वर ड्रॉप्ड एंड द केस वाज डिस्पोज्ड। लेकिन मस्तान को रिटायर होना पड़ा, मेकिंग दाऊद इब्राहिम हिज राइट हैंड। ईयर 1974, सिर्फ 19 साल की उम्र में दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान का राइट हैंड बन गया, जो कि उस टाइम का मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था। हालांकि इसके बाद दाऊद ने मस्तान और उसके गैंग के खिलाफ एक भयानक गैंग वॉर चालू कर दी। ईयर 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर को 3 लोगों ने गैस स्टेशन में घेर लिया। इस दौरान शब्बीर मारा गया, लेकिन दाऊद बच के निकल गया। अब इसके 1 साल बाद 1982 में होता है द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक। दिस स्ट्राइक वाज लेड बाय द इनफेमस दत्ता सामंत। क्योंकि 1980s इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना था, तो बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, जिसकी वजह से कई सारे वर्कर्स बेरोजगार हो गए। अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे थी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, तो बहुत सारे यंग लोग जाके लोकल गैंग्स में मिलने लगे, उनके लिए काम करने लगे, क्योंकि रोजी रोटी तो कमानी है। अब 1990s में ये लोकल गैंग्स ने मुंबई में अपने पैर जमा लिए थे और सिटीजन्स, लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिटिशियंस सब इनसे डरते थे। अब अपने भाई शब्बीर के मर्डर के 3 साल बाद 1984 में दाऊद ने उन तीनों लोगों को मार दिया जो कि उसके मर्डर में शामिल थे। 1984 में ही मस्तान दुबई भाग गया और दाऊद ने छोटा राजन के साथ मिलकर डी कंपनी चालू कर दी। 1990s में अंडरवर्ल्ड और माफियाज का टेरर पीक पे था। समय आता है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। बहुत सारे लोग उस चीज से खफा थे। जाहिर सी बात है, दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग भी उस चीज से खफा थी। दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग मेंबर्स ने मिलकर 1993 के सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। उस सीरियल ब्लास्ट ने पूरी मुंबई को दहला कर रख दिया था, लेकिन इस चीज से प्रशासन एक्शन में आ गया और पुलिस ने बहुत ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्स दिखा के इस अंडरवर्ल्ड और माफिया को डिसमेंटल कर दिया। लेकिन इस डिसमेंटल करने के प्रोसेस को 15 साल लग गए। अब इस सीरियल ब्लास्ट के तार जोड़े जाते हैं सलमान खान से। कहा जाता है कि सलमान खान को पहले से पता था कि सीरियल ब्लास्ट होने वाले हैं। आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली दीज एलिगेशंस वर ड्रॉप्ड और ये सारी बातें दबा दी गई। लेकिन इससे हमें ये तो पता चलता है कि सलमान खान के कनेक्शंस दाऊद इब्राहिम के साथ तो थे। ना सिर्फ सलमान खान के, बल्कि बहुत सारे एक्टर्स के कनेक्शंस दाऊद इब्राहिम के साथ थे, जैसे कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, प्रीति जिंटा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कनेक्शंस बनते कैसे थे। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ये कनेक्शंस बनाने में मदद करते थे।
बाबा सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में ब्रिज थे। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट में रहते थे, जहां सारे बॉलीवुड स्टार्स रहते थे और उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। तो उन्होंने बॉलीवुड और पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड तीनों को कनेक्ट कर दी। बाबा सिद्दीकी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि कहा जाता है कि जब सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई हुई थी तब उनके बोलने पे वो चीज सॉर्ट हुई थी। अब ये जो कनेक्शंस है बॉलीवुड, गैंगस्टर्स और पॉलिटिक्स का, ये कारण बनी बाबा सिद्दीकी के मौत का। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। तो जैसा कि शुभम ने बात की, ये एक एंगल था अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस वाला, बट साथ ही साथ इस पूरी कहानी का एक टोटली दूसरा नैरेटिव भी है जो लॉरेंस बिश्नोई सेट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि उन्हें एक्चुअल इश्यूज हैं क्यों सलमान खान के साथ। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 में, जब सलमान खान 28 साल के एक यंग एक्टर होते हैं और वो काफी सारी हिट मूवीज दे भी चुके होते हैं अपने करियर में। इसी टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है पंजाब के एक छोटे से गांव में। तो बात है साल 1998 की, जहां पे सलमान अपने दोस्तों के साथ जोधपुर राजस्थान में एक मूवी शूट कर रहे थे, हम साथ साथ हैं। अब एक किस्सा है कि सलमान खान एक शाम को गए और उन्होंने दोस्तों के साथ पोस्टास में 2 एंडेंजर्ड ब्लैक बक्स को मार दिया। अब ये एक बहुत ही पिविटल पॉइंट है। इस टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई 5 साल के थे और बिश्नोई समाज में ब्लैक बक्स को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, क्योंकि बिश्नोई समाज में उनके गुरु भगवान जंबेश्वर महाराज का रूप माना जाता है ब्लैक बक्स को, और बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। और क्योंकि सलमान खान ने 2 एंडेंजर्ड ब्लैक बक्स को मारा था, तो ये बात बिश्नोई कम्युनिटी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। तो इस पूरे केस के टाइम पे सलमान खान को 3 बार जेल हुई, जिसमें वो टोटल 18 दिनों के लिए जेल में थे। पहली बार 2006 में जब उनका ट्रायल हुआ तो फिर उन्हें 25,000 रुपए फाइन और 5 साल की इंप्रिजनमेंट सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें 2 दिन में बेल ग्रांट भी हो गई। साल 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान के ऊपर लगे सारे चार्जेस एक बार रिवाइज करके इस केस की दोबारा से सुनवाई शुरू की, लेकिन साल 2016 में सलमान खान को बरी कर दिया गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ एविडेंस था। जैसे कि ब्लैक बक्स के ऊपर कहीं पे भी सलमान खान के लाइसेंस्ड गन के बुलेट्स नहीं थे, और साथ ही साथ सलमान खान की स्टोरी के हिसाब से वो ब्लैक बक्स एक्चुअली ओवर ईटिंग की वजह से मरे थे, जो कि इस वीडियो में हम लोग देख भी सकते हैं। सर, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उन चिंकारो ब्लैक बक का, जिसमें जो फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था शायद कि एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, और दूसरा fell off a wall, broke his leg and eaten by a dog. This was the first postmortem report. तो ये तो बात हो गई 1998 से सलमान खान के केस को लेकर 2016 तक, लेकिन इस समय पे लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में क्या चल रहा था, आइए एक नजर डालते हैं। तो जब लॉरेंस बिश्नोई 17 साल के थे तो वो चंडीगढ़ मूव कर गए थे। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स के एक प्रोग्राम में दाखिला भी लिया था, लेकिन उसका फर्स्ट ईयर भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। और जब वो पकड़े गए थे तो फिर वो अपनी आंसर शीट लेके फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से जंप कर गए थे। ये दिखाता है कि वो बचपन से कितने रेबेलियस और क्या माइंडसेट था उनका कि वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया और वो वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, जिसके बाद उनका क्राइम के साथ जुड़ने का सिलसिला बढ़ता गया। 2010 में उनके ऊपर ट्रेस पासिंग की कंप्लेंट्स लॉन्च हुई थी, 2011 में असॉल्टिंग एंड रॉबरी की, और उसके बाद तो वो गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो गए, जहां से वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में पूरी तरीके से घुस चुके थे। तो जब 2016 में सलमान खान को बरी किया गया तो उसके बाद उनका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और तब तक लॉरेंस बिश्नोई भी मीडिया की नजर में आ चुके थे क्योंकि उन्होंने सलमान खान पे एक हिट एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को जेल हो जाती है, लेकिन वो अपना नेटवर्क जेल से भी एक्टिव रख लेते हैं। जेल से भी लॉरेंस बिश्नोई अपना नेटवर्क एक्टिव रख लेते हैं एक सेलफोन का यूज करके, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कि बेसिकली जिस प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग व्हाट्सएप कॉल्स, इंस्टाग्राम कॉल्स, इस तरीके की चीजें करते हैं। और जेल से ये सब वो कर पा रहे थे, बट सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी इस बारे में, जबकि ये बात कॉमन लोगों को भी पता है कि वो अपना नेटवर्क मेंटेन कर रहे थे। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर संपत नेहरा नाम था, सलमान खान के रेजिडेंस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जो कि मुंबई में ही, उसके अराउंड छानबीन और नजर रखना शुरू करता है ताकि वो देख सके कि वेपनरी कैसी लगेगी उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद 2020 में एक शार्प शूटर को प्लॉट किया जाता है सलमान खान के घर के पास में ही। साल 2023 में सलमान खान को एक और डेथ थ्रेट आया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, जहां इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग कह रही थी कि उनकी जिंदगी का मकसद, लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का मकसद सिर्फ सलमान खान को खत्म करना है। अगले साल सलमान खान के घर के पास 4 गन शॉट्स फायर हुए, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लास्ट वार्निंग कह के टैग किया था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के सर्कल को टारगेट करने लगा, सेइंग कि जिसने भी सलमान खान या फिर दाऊद के ग्रुप से रिलेटेड किसी का भी साथ दिया है उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग छोड़ेगा नहीं, जिसके लिए गिप्पी ग्रेवाल के घर पे शूटिंग हुई, एपी ढिल्लों के घर के बाहर शूटिंग हुई और इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी को असॉल्ट कर दिया गया मुंबई के बीचों बीच राम मंदिर इलाके में। अब इस पूरी चीज से कुछ सवाल उठते हैं कि क्या वो रेन ऑफ टेरर वापस आने वाला है जिसको हटाने में पूरे 15 साल लग गए प्रशासन को? क्या फिर से वही खून खराबा, दहशत मुंबई की सड़कों पे वापस आने वाली है? और ये सारे सवाल कई और सवाल उठाते हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या इतनी नाकाबिल हैं एक गैंगस्टर को मैनेज करने में, जो कि जेल के अंदर से बैठ के मैनेज कर रहा है अपने गैंगस्टर्स को, जिसके पास 700 शूटर्स हैं और वो सारे शूटर्स को जेल में बैठ के मैनेज कर रहा है। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब बहुत कम। तो ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आपको ये पूरी घटना टाइमलाइन के साथ समझ आई होगी। जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो आप जाके उस चीज को चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब लाइक फकिंग ड्रेक जी, जो मन किया वो करूं, अंग्रेज नहीं। ए अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।